जय सिया राम। आज हम जानेंगे नया साल में पहली मासिक शिवरात्रि कब है और पूजा विधि के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और शिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें, पूजा कैसे करें और मासिक शिवरात्रि के दिन क्या उपाय करें, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं। शिवरात्रि पूजा के लिए निष्ठा मुहूर्त की बहुत शुभ माना जाता है एवं इसकी खास मान्यता है, लेकिन चाहे तो दिन में भी पूजा कर सकते हैं। निष्ठा पूजा मुहूर्त मंत्र सिद्धि के लिए भी अच्छा माना जाता है। जिसको मंत्र सिद्ध करना हो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पौष माह की पहली शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 9 जनवरी मंगलवार को रात 10:24 से शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 जनवरी बुधवार को रात 8:10 पर होगी। निष्ठा पूजा मुहूर्त के आधार पर नए साल 2024 की पहली शिवरात्रि 9 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में शिवरात्रि व्रत की महिमा बहुत ही बताई गई है। इस माह मासिक शिवरात्रि एवं प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। इससे अद्भुत संयोग बन रहा है। शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत दोनों ही शिव के प्रिय माने गए हैं। इसीलिए एक दिन पड़ने के कारण बहुत से लाभ मिलने वाला है। इसीलिए इस दिन व्रत पूजन जरूर करें। पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 9 जनवरी को नए साल की पहली शिवरात्रि की निष्ठा पूजा सिर्फ 54 मिनट का ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी समय पूजन करने से अधिकाधिक लाभ मिलेगा। शुभ मुहूर्त रहेगा देर रात 12:02 एम से 12:55 एम तक। इसी बीच पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। वैसे तो भक्तगण सुबह से ही शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं। चौघड़िया में लाभ उन्नति के मुहूर्त रहेगा 7:14 से 8:32 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:32 से 9:50 तक और शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा 11:08 से 12:25 तक। चर सामान्य मुहूर्त रहेगा 15:01 से 16:19 तक। फिर लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा 16:19 से 17:37 सायं। इन मुहूर्तों में भी पूजा करने से अच्छा ही लाभ मिलेगा। साल की पहली शिवरात्रि की पूजा के समय वृद्धि योग बन रहा है। पौष शिवरात्रि को सुबह से देर रात 12:22 एम तक वृद्धि योग है। इसमें जो भी कार्य किया जाए उसमें कई गुना वृद्धि होती है। और उस दिन का अभिजित मुहूर्त भी रहेगा 12:07 से 12:49 एम तक। इसमें भी पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। 9 जनवरी को शिवरात्रि वाले दिन पाताल लोक में भद्रा भी लग रही है। यह भद्रा रात 10:24 से अगले दिन सुबह 7:15 तक रहेगा। इस भद्रा का वास स्थान पाताल लोक में है। इसीलिए पाताल की भद्रा से पृथ्वी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा चारों प्रहर में की जाती है। चतुर्दशी की रात को भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी की सालगिरह भी माना जाता है। अतः संध्या बंदन फलदायी होता है। शिवलिंग पूजा के लिए आधी रात का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि भक्त रात में अधिक तीव्रता से भगवान शंकर का ध्यान और पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार 14 का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से भक्तों पर बरसती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक पर्व है। इसीलिए इस व्रत को जितना किया जाए उतना ही शीघ्र फल प्राप्त होगा। जिन लोगों के शादी में बाधा आ रही हो, जल्दी शादी नहीं हो पा रही हो, तो वे चाहें तो इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ
अगर शिव पार्वती जी की पूजा पाठ करते हैं तो उनके विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का देवी पार्वती से विवाह इसी रात्रि में हुआ था, इसीलिए रात्रि में पूजन करने का विधान है। साथ ही रात्रि के दौरान साधक एकाग्रता के साथ भगवान शंकर का ध्यान और पूजा करने में सक्षम भी होते हैं, जिससे आधी रात का समय शिवलिंग पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। इन कारणों से भी दिन रात्रि का समय शिव पूजन के लिए इस दिन शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन पूजा विधि। तो सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूर्य भगवान की पूजा करें। उसके बाद शिवरात्रि व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का जल से अभिषेक करके या गाय के दूध से और उनका पूजन प्रारंभ करें। पूजन में बेलपत्र, अक्षत, भांग, धतूरा, चंदन, शमी के पत्ते, फूल, धूप, दीप, मिठाई आदि अर्पित करें और इन सब पूजन सामग्री को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा व्रत कथा पढ़ें, अपनी सामर्थ्य अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें, जितना हो सके उतना पाठ जप तप करें। अंत में भगवान शिव जी की कर्पूर से आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, तामसिक भोजन, तामसिक आचरण, तामसिक व्यवहार कुछ भी ना करें, तामसिक लोगों के साथ भी ना रहें। जितना से जितना हो सके भजन भाव कीर्तन करते रहें, शिव जी के मंत्रों का जप चलते फिरते करते रहें, रात्रि में जागरण करें। उपाय के लिए यदि घर में कोई बहुत दिनों से बीमार हो, घर के कोई भी सदस्य, तो उस सदस्य के सोने के कमरे में उसके सिरहाने एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। बीमारी व्यक्ति का सिरहाना पूर्व दिशा की तरफ ही रखें। इससे उसके बीमारी में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। ये बिल्कुल चमत्कारी एवं कारगर उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।